चरित्रहीन स्त्री की होती हैं ये 7 कमजोरियां। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, जो ये 7 कमजोरियां हैं ना, यदि इन कमजोरियों के बारे में आपको पता चल गया तो स्त्री व लड़कियां आपके लिए पागल हो जाएंगी। किसी भी स्त्री के प्यार के लिए आप बिल्कुल नहीं तरसोगे, क्योंकि हर स्त्री की ये 7 कमजोरियां होती हैं। और यदि ये कमजोरियां आपको ना पता हों तो एक पुरुष जीवन भर गलतफहमी में रहता है, स्त्रियों के लिए हर समय पागल रहता है, जबकि कोई भी उसे नहीं मिलती। तुम एक पुरुष होने के नाते जिस किसी स्त्री के बारे में सोचते हो तो शायद आप भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। प्रिय बंधु, आज मैं आपको जिन कमजोरियों के बारे में बताऊंगा वो जानना आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपके लिए जीवन जीना। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, बिना देरी किए अब बात करते हैं स्त्रियों की उन 7 कमजोरियों के बारे में। प्रिय बंधुओं, ये बात हर स्त्री के अंदर होती है और ये हर मर्द को पता होना चाहिए। प्रिय बंधुओं, नंबर 1, हर स्त्री को भी एक मर्द चाहिए होता है। जिन पुरुषों को ये लगता है कि सिर्फ हवस की भूख उनके अंदर ही है या फिर सिर्फ उन्हें ही स्त्रियों की आवश्यकता है, तो प्रिय बंधु आपको बताते चलें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने यदि 2 अलग अलग लिंग अर्थात जेंडर बनाए हैं तो जरूर ही इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। बस इसी बात को समझ लो कि हर स्त्री भी एक मर्द को चाहती है, अर्थात वो उसकी जरूरत होता है। लेकिन प्रिय बंधु, मैंने बात की एक मर्द की, लेकिन अफसोस इस बात का है आज इस कलयुग में मर्दों के भेष में सिर्फ नामर्द घूम रहे हैं, अर्थात उनके अंदर दिल तो है लेकिन उनके दिल काले हो चुके हैं, अर्थात वो दोगले इंसान अधिक हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्त्रियों को भी मर्द जाति से चिढ़ होने लगी है और इसीलिए वो हमेशा चाहती हैं कि वो अकेली रहें, क्योंकि धोखेबाज व गलत लोगों की संगत में पड़कर वो अपनी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती। लेकिन प्रिय बंधु, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर स्त्री को एक मर्द की आवश्यकता होती है, अर्थात उसको एक पार्टनर चाहिए होता है जो कि उसकी कदर करे, उसकी बात पर विश्वास करे, उसकी दुख मुसीबत में उसका साथ दे और जो भी उसकी दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करे। यदि ऐसी मर्दानगी आपके अंदर हुई तो कोई भी स्त्री आपको ये नहीं कहेगी कि आप एक धोखेबाज और मक्कार व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रिय बंधु, यदि आपके मन में कुछ और है और उसके साथ कुछ और कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। प्रिय दोस्तों, कमजोरी नंबर 2, स्त्री सुंदरता नहीं देखती है, सुंदरता के साथ साथ अच्छा दिल भी देखती है, अच्छी आदतें भी आप में देखना चाहती है। प्रिय बंधु, मैं आपको बड़े ही मजे की बात बताने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल सत्य है कि संसार की प्रत्येक स्त्री खूबसूरती से अधिक व्यक्ति का दिल देखती है। औरतों में मर्दों जैसा दिल नहीं होता है। एक बार के लिए वो किसी सुंदर लड़के को तो ठुकरा देंगी, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर दिल अच्छा है, अर्थात वो दिल का भला है, उन्हें वो कभी भी ठुकरा नहीं सकती, क्योंकि स्त्री का दिल कोमल और सौम्य होता है। उनकी भावनाएं बड़ी ही कोमल होती हैं। सिर्फ किसी आदमी का दिल देखकर शायद वो देखने में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यदि वो दिल का काला हुआ तो वो मर्द किसी भी हालत में किसी भी स्त्री के लिए पसंद नहीं आएगा। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने से पहले अपने दिल को खूबसूरत बनाएं। यदि आपका दिल खूबसूरत हुआ ना तो आपकी ओर हर स्त्री आकर्षित होगी। कमजोरी नंबर 3, प्रिय मित्रों, स्त्रियों को कभी जीता नहीं जा सकता। और आपकी एक और गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ कि स्त्रियां जो होती हैं ना, उनको कभी जीता नहीं जा सकता। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यदि आप ये सोच रहे हैं कि तुम पैसे से, ताकत से किसी स्त्री के दिल में अपने प्रति प्यार उत्पन्न कर सकते हो तो ये कभी नहीं होगा। यदि आप ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लड़कियां या स्त्रियां आपको पसंद करें तो उन्हें अपने प्यार और अपनी अच्छी आदतों से ही जीतो। यदि आपको कोई पसंद नहीं करता, अर्थात प्यार नहीं करता या फिर नहीं करना चाहता, तो फिर चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, उसे अपना नहीं बना सकते। कमजोरी नंबर 4, इमोशनल होना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि कोई मर्द की कमजोरी पूछे तो सच बताऊं, 1000 कमजोरियां एक सेकंड में आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन बात जब स्त्री की आती है तो पासा उल्टा पड़ जाता है। लेकिन प्रिय मित्रों, हाँ, स्त्रियों में भी एक ऐसी कमजोरी होती है, उसी का फायदा मर्द बड़े ही अच्छे प्रकार से उठाते हैं, और वो कमजोरी है स्त्री का इमोशनल होना, अर्थात उदास होकर
भावनाओं में बह जाना। स्त्रियां बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। उनका दिल बड़ा ही कोमल होता है और इसीलिए वो बहुत ही जल्दी भावनाओं में बह जाती हैं और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कई सारे लीचड़ मर्द उनके साथ उल्टा सीधा काम कर बैठते हैं और बाद में उन्हें फंसाने के बाद बर्बाद भी कर देते हैं। प्रिय बंधु, स्त्रियां हर चीज पर काबू कर सकती हैं लेकिन अपने इमोशंस पर नहीं। यदि वो किसी मर्द से शिद्दत वाला प्यार करने लग जाएं, तो चाहे सारा संसार एक तरफ क्यों ना हो जाए, वो उसे जान देकर भी निभा देती हैं। वो भी एक सच्चे पुरुष की तरह, वो भी एक सच्चे मर्द की तरह प्यार में पागल हो सकती हैं, क्योंकि वो पुरुषों से अधिक इमोशनल हो जाती हैं। कमजोरी नंबर 5, स्त्रियों के पेट में कभी भी कोई बात रुक नहीं सकती। प्रिय बंधु, मैंने ऐसा सुना है, महाभारत के समय में भी जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था और उसी युद्ध के दौरान दानवीर कर्ण का अर्जुन के हाथों वध हो गया था, तो ये बात माता कुंती ने युधिष्ठिर को बताई थी कि कर्ण जो कि अर्जुन के हाथों से मारा गया है, वो उन्हीं का सगा भाई था। इस बार प्रिय बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर के लिए बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा कि हे माता श्री, आपने हमसे हमारे हाथों से हमारे सगे भाई का वध करा दिया। इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई, इसलिए आज मैं समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई गहरा राज अपने पेट में रख नहीं पाएगी। प्रिय बंधुओं, शायद यही वजह है कि स्त्रियों की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि उनके पेट में कोई भी बात क्षण मात्र रुक नहीं सकती। इसी कमजोरी के कारण उन्हें कई बार भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है और कई घर तबाह भी हो जाते हैं। कमजोरी नंबर 6, नौजवान व सुंदर पुरुषों पर वो अतिशीघ्र आकर्षित हो जाती हैं। जैसे कि तुम एक मर्द होकर जवान लड़कियों की ओर आकर्षित होने लगते हो, अर्थात आकर्षित महसूस करते हो या फिर उनके ऊपर अट्रैक्ट होते हो। ठीक उसी प्रकार नौजवान पुरुषों से स्त्रियां भी बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। बस फर्क इतना होता है कि वो अपने इस आकर्षितपन को कंट्रोल करना जानती हैं, उस पर काबू करना जानती हैं, जबकि मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और तुरंत भी बयां कर देते हैं। नौजवानों पर आकर्षित होना ये हर स्त्री पर लागू होता है, लेकिन वो शायद इस बात को दिखाती नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्हें किसी भी प्रकार के आकर्षण का एहसास नहीं है। वो भी आकर्षित होती हैं। जिस मर्द का शरीर सुंदर और सुडौल हो, दिमाग तेज हो और जिसका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा हो, ऐसे मर्दों पर तुरंत ही औरतें दिलो जान से फिदा हो जाती हैं। इसलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि सिर्फ मर्दों को ही स्त्रियों के प्रति आकर्षण हो सकता है। कमजोरी नंबर 7, जो पुरुष उसको इज्जत देते हैं वो सदा सदा के लिए उसकी हो जाती है। हर मर्द के बीच ये आपसी कंफ्यूजन चलता रहेगा कि हे यार, उस लड़की के दिल में अपने लिए ऐसी जगह बनाई जाए, क्या इसके लिए मैं ठीक हूँ या फिर मैं और पैसे कमाऊं और उसको प्राप्त करूं। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको एक बात सच बताऊं, जो मर्द स्त्रियों को इज्जत देते हैं वो स्त्री भी सदैव भी उसका सम्मान करती है और जीवन पर्यंत उसका साथ निभाती है। सिर्फ इज्जत देने और प्यार जताने से ही किसी स्त्री के दिल में आप अपने लिए जगह नहीं बना सकते। उसकी इच्छाओं को समझना, उसका सम्मान करना, उसके दिल के जज्बातों को समझना और उसकी हर जरूरतों को पूरा करना व उसकी हर परीक्षा पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि अच्छे लड़के अपने होने वाली पत्नी में अपनी माँ बहन की खूबियों को देखते हैं, उसी प्रकार लड़कियां भी अपने होने वाले पति या दोस्त लड़के में अपने पिता व भाई की परछाई को देखती हैं, वो गुण उसमें खोजती हैं। जिस प्रकार उनके पिता और भाई उनका सदैव भी ध्यान रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जो पुरुष स्त्रियों को इज्जत देते हैं, तो स्त्रियां भी बेशक और बेफिक्र होकर उनकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, स्त्रियों को कभी भी छोटा मत समझना, नीचता की नजरों से उनको बिल्कुल मत देखना, क्योंकि जिन पुरुषों की नजरों में स्त्री की इज्जत होती है उसी व्यक्ति के सिर पर ताज होता है, और जिस व्यक्ति से वो नफरत करना शुरू कर दें तो वो व्यक्ति संसार का सबसे दुर्भाग्यशाली पुरुष होता है। प्रिय बंधु, ऐसा कभी भी मत सोचना कि ताकत, रुतबा और पैसे से किसी स्त्री को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसको जीत सकते हैं। ये बात स्वयं आचार्य चाणक्य जी ने भी
अपनी ग्रंथ चाणक्य नीति में कही थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की इस वीडियो में हमने स्त्रियों की उन 7 कमजोरियों पर चर्चा की है। ये 7 कमजोरियां प्रत्येक स्त्री में होती हैं, इसलिए इन कमजोरियों का पता हर पुरुष को होना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें जानकर अपनी पसंदीदा स्त्री या लड़की के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए होनी चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की इस वीडियो ने बहुत सारे मर्दों की आंखें खोलकर रख दी होंगी, अर्थात उन्होंने हमारी इन बातों को अवश्य ग्रहण किया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।